वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोगों को डिस्कशन करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों, इसके पहले मैंने सेल्फ इंडक्टेंस क्या है पढ़ाया था। आज म्यूचुअल का मतलब क्या है यार? क्या सर ये? अरे एक दूसरे को देना, एक वाला दूसरे को देगा, दूसरा पहले को देगा। म्यूचुअल पता है ना यार, कि जैसे कि मेरा बेस को नंबर लग गया है दिल्ली, मैं चाहता हूँ बॉम्बे, बॉम्बे वाला चाहता है दिल्ली, तो एक दूसरे को म्यूचुअल कर सकते हैं। दिल्ली वाला बॉम्बे आ सकता है, बॉम्बे वाला दिल्ली जा सकता है। समझे क्या? वैसे अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दो कॉइल लेना पड़ेगा। फिर मैंने दो कॉइल ले ली, एक और एक। इस कॉइल में मैंने रेजिस्टर डाला, की को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, कर दिया। बैटरी में से करंट फ्लो होगा, ये आयनाम का। जैसे करंट ग्रो होगा वैसे फ्लक्स चेंज होगा बेटा। मतलब करंट इंक्रीज होने के बाद यहां के मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी सर। वेरी गुड वेरी गुड। फील्ड इंक्रीज होने से सर फ्लक्स इंक्रीज होता है सर। फ्लक्स फ्लक्स समझते हो ना, कि कोई एरिया में से कितनी फील्ड पास होना उसको फ्लक्स कहते हैं। अच्छा सर, ये फील्ड जाएगी सेकेंडरी कॉइल, ये कॉइल नंबर 1, ये 2, इस कॉइल में से गई अंदर जाने के बाद, ये कॉइल के अंदर जाने के बाद भैया एक एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड, ये चुपचाप नहीं बैठने वाली है, शांत नहीं बैठेगी। जाने के बाद कुछ बावलापन करने वाली है। जाने के बाद इसके अंदर ये फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता है सर। क्या? इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता है। ये इंड्यूस वाला ईएमएफ, ठीक है ना? इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट बढ़ेगा, इंड्यूस करंट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इंड्यूस करंट बढ़ गया, मतलब क्या होगा भैया? ये इसको अपोज करेगा। फिर जितनी देखो फ्लक्स बढ़ेगा, जो हो रहा है इसको अपोज करने वाला एक लॉ है भैया। कौन सा? लीज लॉ। तो इसमें से इंड्यूस करंट इस ग्लानोमीटर में डिटेक्ट होने वाला है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो ये जो फ्लक्स बेटा, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है 2 1 में, तो इंटीग्रेशन में रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे, यहां जो एरिया है B1 DA एरिया में से ऐसे लिख सकते हैं हम लोगों को। यहां पे ये इक्वेशन लिखनी है 7.5 देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, लेकिन किसके कारण बेटा? 1 के कारण। देखो फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, इस सेकंड में कितना है, लेकिन किसके कारण? ये इसके कारण। मतलब अगर फर्स्ट कॉइल में से करंट फ्लो ना होता, फील्ड तैयार ना होती, तो भैया फ्लक्स तैयार होता क्या सेकेंडरी में? नहीं। और ये क्यों हो रहा है? तो आपने कहा सर करंट I1 के कारण। समझे क्या? मतलब एक जादू जैसी चीज है भैया। कोई एक कॉइल रखा यहां पे करंट फ्लो करने वाला, तो दूसरा कॉइल साथ में रखा, तो उसमें भी करंट तैयार हो रहा था विदाउट टच करते हुए। जादू, ये जादू। एक कॉइल रखो जिसमें से ये हमारी प्रोसेस हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, सब हो रहा है। दूसरा कॉइल रखा तो देखा ग्लानोमीटर, मैंने कल आपको दिखाया था शायद, ये ग्लानोमीटर है। ग्लानोमीटर में ऑटोमेटिक फ्लक्चुएशन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई जादू हो रही थी। जादू तेरी नजर खुशबू। चलो ये समझ में आया बेटा? तो सर 5 to 1 इक्वल टू लिख सकते हैं। हाँ जी, यहां पे मैग्नेट म्यूचुअल कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए L, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए M। तो ये 2 1, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है बेटा I1 में से। करंट किस में से हो रहा है फ्लो? I1 से। कोई टेंशन है? अब देखो ये होगी पहली कहानी। इसके अंदर हम लोगों को लीन्स लॉ इस्तेमाल करना है। सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस d∅2 डिवाइड बाई dt। हाँ सर, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो 5 to 1 माइनस, यहां पे देखो ये वैल्यू पुटअप कर रहा हूं d/dt, यहां पे 5 to 1 I1। तो मुझे लगता है कि यार मैग्नीट्यूड में भी रख सकता है सर, सेकंड टू फर्स्ट करंट I1। देखो मतलब करंट फर्स्ट कॉइल में से चेंज होने से, इसका रेट कितना है चेंज होने का, उसके ऊपर हमारा EMF जो तैयार हो रहा है इस कॉइल में सेकंड में, लेकिन किसके कारण? फर्स्ट के कारण। ये 21 नहीं बेटा, 21 नहीं है। EMF ऑफ सेकंड में है, मतलब सेकंड कॉइल में है। 1 मतलब फर्स्ट कॉइल के कारण। ठीक है, आप लोग इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं बोला बुक्स में। चलो ये होगा। अब देखो, तो ये भी शांत नहीं रहेगा। हमारा लीन्स लॉ कहता है जो हो रहा है उसको अपोज करो। बढ़ रहा है फ्लक्स, कम करो। कम हो रहा है, बचाओ।
क्या बात है सर। मतलब अब यहां से भी एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी भी तैयार होने वाली भैया, जैसे ये रेड पेन है वैसे यहां से भी होने लगी, यहां भी चुपचाप। मतलब आपको पता है इसके अंदर का जो फ्लक्स है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ये है ना, करंट फ्लो होने से क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुस गई। क्या बात है सर। मतलब फ्लक्स फर्स्ट में आ रहा है किसके कारण, सेकेंडरी कॉइल के कारण, क्योंकि जो बढ़ रहा है उसको कम करो। तो ये देखो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा रेड वाला, तो व्हाइट वाला ऐसा है, समझे ना। तो ये करंट कौन सा है, लेकिन सेकंड, इस कॉइल में देखो, इस कॉइल में से करंट I1 था, और इस कॉइल में से जो करंट फ्लो होगा वो होगा हमारा I2, जो भी। अभी मुझे डायरेक्शन पता नहीं, ठीक है, मैं वो निकाल रहा हूं, नहीं तो मैं भी निकाल सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं, राइट हैंड रूल निकाल के। नहीं तो बोलेंगे सर करंट का डायरेक्शन उल्टा निकाला, भैया मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बताया नहीं हम लोगों को ध्यान देने के लिए। चलो ये समझ में आया। अब इसकी फील्ड इसके अंदर जा रही है, इसके अंदर जा रही है, मतलब फ्लक्स इसमें हो रहा है 1 में, सेकेंडरी के कॉइल के कारण, समझे क्या, इसलिए करंट लिखा। तो 512 इज इक्वल टू M12 और करंट है I2। सेम 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 लॉ इस्तेमाल करके 512 माइनस d512 डिवाइड बाई dt। मुझे लगता है कि 512 यहां पे डायरेक्ट m की वैल्यू बाहर ही निकालता हूं बेटा, माइनस M12, करंट जो है ना बेटा सेकेंडरी में, देखो ध्यान दीजिएगा, करंट जो है ना यहां पे सेकेंडरी का है। देखो फ्लक्स ईएमएफ जो तैयार हो रहा है वो फर्स्ट में है ड्यू टू द सेकेंडरी, लेकिन करंट I2 है बेटा। ध्यान दीजिए, बच्चे क्या करते मालूम है क्या, यही गड़बड़ करते, उनको लगता है सेकंड ईएमएफ है तो करंट किस में होना चाहिए, फर्स्ट में। जब फर्स्ट में ईएमएफ यहां पे लिख रहे हो तो करंट सेकंड में होना चाहिए, समझे क्या। ये गड़बड़ करने की बहुत ज्यादा चांस है। इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन जो दी वाली आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वो बता रहा हूं। अगर आप सिमेट्री हो, दोनों कॉइल सिमेट्री एक जैसे हो, प्रॉपर्टी सब 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 सेम हो, तो हम लोग यही मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फार्मूला जो लिखा है 521 MI1 लिख सकता हूं, और यहां पे ये जो फार्मूला है ये 512 ये M करंट I2 है। अगर मैं M निकालूं तो आपको पता लगेगा कि यहां पे M निकालना है तो 521 ये I1 होगा, या 512 डिवाइडेड बाय I2 होगा। सर इसका मतलब थोड़ा सा समझा दो, इसकी डिफाइन जैसे डिफाइन हम लोगों को बताओ। मुझे बताओ ये जो कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जब सिमेट्री हो इज डिफाइन एज, मुझे बताओ ये फ्लक्स किस में है बेटा, सेकंड, इसमें सेकंड में है, करंट कौन सा है, फर्स्ट में, पर यूनिट करंट इन प्राइमरी कॉइल, ऐसे बोल सकते हैं। ये देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज क्या है बेटा, रेशियो। किसका किसका रेशियो है, या रेशियो बोलो या जो भी, इज इक्वल टू बोलो, क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल पर यूनिट करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये फ्लक्स सेकेंडरी में है लेकिन करंट फर्स्ट में होगा, या ऐसे बोल सकते हैं क्या, फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल पर यूनिट इन करंट इन सेकेंडरी कॉइल, I2 मतलब सेकंड में है, समझे क्या, बहुत इजी। या कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं M इज इक्वल टू φs डिवाइड बाय I1, या P बोलो, प्राइमरी बोलो। अगर फ्लक्स सेकेंडरी में हो रहा है तो करंट प्राइमरी में होगा, या आप लोग 5P आपके बुक्स में दिया नहीं और IS लिख सकते हो। अगर फ्लक्स प्राइमरी में हो तो करंट सेकेंडरी कॉइल का होगा, ये बात ध्यान में आना चाहिए, और सिंपल है, बाकी कुछ नहीं। तो इसके हिसाब से हम लोगों को थोड़ा सा और इसके क्या बोलते, क्या 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 थोड़ी थोड़ी चीजें और भी पढ़नी है हम लोगों को, जो कि हमारे काम की है। ठीक है सर, क्या काम की है बताओ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, प्यार हो रहा है बाबा, कुछ नहीं हो रहा है। चलिए और चीजें बताऊंगा जो कि आपके लिए आपके बुक्स में जो दिए है वही बताऊंगा आपको। तो फाइस का तो पता लगा होगा आपको, फाइस इज इक्वल टू MIP है, और आपको तो लॉ तो पता है सेकेंडरी का, माइनस d5s बाई dt। फाइस की वैल्यू पता है ना यार, ये इससे निकाला मैंने, इससे सेकेंडरी कॉइल में निकाला। तो ES M बाहर आएगा, हाँ सर, यहाँ पे D करंट है मेरे पास प्राइमरी में, डिवाइड बाय dt। सिंपल है, अगर सेकेंडरी का EMF निकाल रहे हो तब प्राइमरी का करंट चाहिए, प्राइमरी का EMF है तो सेकेंडरी करंट होना चाहिए। मुझे इसका मैग्नीट्यूड रखना है भैया,
ताकि मैं इसको मैग्नीट्यूड में रखना है, क्यों मैं बताऊंगा, मुझे इसकी डिफाइन लिखनी है। तो m इज इक्वल टू ES होगा, ये डिवाइडेड बाय होगा dIP/dt। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। बेटा इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? तो सिंपल है, हम लोग लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, या ऐसे बोल सकते हैं द सेकेंडरी कॉइल ऑफ EMF पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। मतलब प्राइमरी कॉइल में जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हमारा EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल में पैदा होने वाला, प्रोड्यूस होने वाला है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिफाइनिंग। इसका SI यूनिट क्या होगा, बात करते हैं SI यूनिट। तो SI यूनिट बहुत ईजी है बेटा, ये है बेटा होल्ट, हाँ सर, डिवाइड बाय करंट होता है एम्पियर पर सेकंड, मतलब होल्ड सेकंड पर एम्पियर, होल्ड सेकंड पर एम्पियर लिख सकता हूं। इसके डायमेंशन भी आपको बता दूं यार कि होल्ट जो होता है ना, पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज होता है, और वर्क चार्ज होता है बेटा करंट इनटू टाइम। तो इस हिसाब से अगर मैं यहां पे अगर लिखूं, इसका है बेटा जूल पर एम्पियर सेकंड, जूल पर एम्पियर सेकंड। ये है बेटा सेकंड और ये एम्पियर। समझ में आ रहा है बेटा? ये पोटेंशियल के यूनिट और ये ऑलरेडी, तो सेकंड सेकंड कैंसल। जूल के डायमेंशन m1 L2 T-2, और यहां पे I भी लिख सकते हो, A भी -2। कैसे सर? देखो जूल का डायमेंशन m1 L1 T-2 है, और A है ना बेटा, A स्क्वायर है, तो ऊपर जाने के बाद माइनस होगा। इस तरीके से आपको 3 या 4 मार्क के लिए, क्योंकि ये चैप्टर 7 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए भी म्यूचुअल इंडक्टेंस सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो इसको नोट डाउन करें, मैं जानबूझकर थोड़ा सा बाजू में हटा, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो चलो यार, बाय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।